हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बात करने वाले हैं बेटा जेई एडवांस 2015 का बाइनोमियल का क्वेश्चन जो हो सकता है जेई मींस 2025 में दिख जाए, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होते हैं एडवांस के बेटा वो रिपीट हो जाते हैं जेई मींस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज। अपन को क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स की पावर 100। तो सबसे पहले तो मुझे क्या समझ में आया बेटा कि x की पावर 1 से कहां तक जा रहा है, x की पावर 100 तक, मतलब 100 टर्म्स है अपने पास। ठीक है, अब उस 100 टर्म में मुझे क्या ढूंढना है, x की पावर 9 का कोफिशिएंट। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस पढ़े होते हैं उनमें क्या करते हैं अपन, या तो एक टर्म लेते हैं या दो टर्म ले लेते हैं या तीन टर्म ले लेते हैं और उनमें कोफिशिएंट पूछते हैं कि x की पावर 5 का, x की पावर 10 का। लेकिन यहाँ 100 टर्म है तो यहाँ x की पावर 9 का कोफिशिएंट कैसे लिया जाए, तो आइए समझते हैं। अगर मुझे x की पावर 9 चाहिए तो आप समझिएगा पहली चीज कैसे, कि यहाँ 1 प्लस एक्स है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस एक्स क्यूब है, नहीं 1 प्लस एक्स 4 आएगा, 1 प्लस एक्स 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, ऐसे ही आएगा बेटा। अगर मैं लिख रहा हूं तो क्यों लिख रहे हो सर इतना सारा, दिखाने के लिए आपको, ताकि आप विजुअलाइज इजीली कर पाए। एक्स की पावर 10 अप टू कहां तक, एक्स की पावर 100 तक, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए समझिए आप, कि अगर मुझे एक्स की पावर 9 चाहिए तो पहली चीज तो ये दिख रहा है आपको एक्स की पावर 9, देखा, यानी ये अगर x की पावर 9 लिया तो बाकी सब 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, नहीं, टोटल टर्म कितनी है बेटा 100, x की पावर कितना लिया है मैंने 9, ये एक सिंगल टर्म लिए x की, समझ रहे, बाकी सब टर्म किसकी चाहिए 1 की, मतलब इसके साथ 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होता हुआ कितनी बार 99 बार आएगा। मतलब यहाँ x की 9 पावर 9 का कोफिशिएंट एक तो क्या आ गया 1 की पावर 99 यानी 1। दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, कि अगर अपन 2x की पावर लें, क्या लें 2x की पावर, कैसे कैसे, या तो 8 ले लें और 1 ले लें, इधर की पेयरिंग इधर के साथ, समझ रहे हो। तो क्या होगा, x की पावर 1 ले लें और x की पावर 8 ले लें, 9 आ जाएगी पावर, बाकी बची हुई टर्म को 1 1 ले लें तो 1 की पावर कितनी आएगी बेटा 98, टोटल टर्म 100 है, समझ रहे हैं। फिर इसी तरह से क्या हो सकता है, दो दो का और पेयर भी बन सकता है कि 2 के साथ 7 वाला, तो 1 की पावर वापस से 98, x की पावर 2 ले लूं और x की पावर 7 ले लूं। या दो का और कौन सा पेयर बन सकता है, 3 और 6 वाला, यानी वापस वही 1 की पावर 98, x की पावर 3 और x की पावर 6, समझ में आया होगा। इसी तरह फिर 4 और 5 वाला, तो 1 की पावर 98, x की पावर 4 और x की पावर 5, क्लियर। यानी ये दो दो टर्म का क्या आ गया क्लब। अब आ सकता है तीन टर्म, कि भाई अगर मैंने मान लो 1 पावर ली, क्या ली 1 पावर, ठीक है, ये देखिए कैसे, अगर मैंने 1 पावर ली, एक तो ये ले ली, एक 2 ले ली, 1 और 2 कितनी पावर हो गई 3, तो 3 के साथ मुझे कौन सी पावर लेनी पड़ेगी बेटा 6 पावर, क्लियर है या नहीं, 6 पावर, क्लियर। तो यानी कि मेरे पास एक केस क्या बना, कि x की पावर 1, x की पावर 2 और x की पावर 6, अब तीन टर्म लिए अपन ने x की, बाकी 1 की कितनी बची 97 टर्म्स, ठीक है, तो 1 1 1 97 बार। इसी तरह से अगर मैं बात करूं 1 के साथ अगर 3 ले लूं तो x की पावर 1, x की पावर 3 कितना हो गया 4, 4 के साथ क्या चाहिए 5, तब 9 बनेगी, वापस 1 की पावर 97। 1 के साथ अगर 4 ले लूं, समझना 1 4 5 होता, नहीं 5 और 4 कितना होता 9, तो मतलब कि वापस से क्या हो सकता है 1 की पावर 97, 1 के साथ 4 के साथ 5, 5 और 4 9। बट एक दिक्कत थी, दो बार क्या 4 आएगा, संभव नहीं है, तो मतलब ये केस तो यहाँ क्या हो गया ब्रेकेज, क्लियर। इसी तरह अगर मैं सोचूं कि मैं 2 ले लूं और 3 ले लूं, नहीं भाई 1 की पॉसिबिलिटी तो खत्म, कि भाई मैंने x की पावर 2 ले ली और x की पावर 3, तो 2 और 3 5, इसके साथ क्या ले लूं बेटा 4, ये हो गया, नहीं अगर मैं 2 के साथ 5 लेता, 5 और 2 7 आता, 7 और 2 लेना पड़ता, फिर 2 रिपीट हो जाता, तो वो संभव नहीं है, मतलब ये केस अपने पास आया, तो 3 के और कोई केस तो नहीं बन रहे। इसी तरह अगर मैं 4 की बात करूं बेटा, तो 4 में अगर मैं 1 2 3 4 भी लेता हूं तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 हो जाएगा। अपन को चाहिए x की पावर 9, मतलब सिर्फ इतने ही केसेस है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कितने केसेस बने 8। इनके कोफिशिएंट क्या है सबके, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है सबका, भगवान का नहीं, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 1 1 1 1 कितनी बार है बेटा 8 बार, यानी आंसर इज 8। तो कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और क्वेश्चन इजी गोइंग बन जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा।